तो एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक ऐसा बदलाव जिसने पूरे खेल के मैदान को, उसके नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो दौर चला गया जब एआई चैटबॉट्स का मतलब सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था। वो जो एक छत्र राज था ना, अब वो बात नहीं रही। मार्केट पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस भूकंप की तीव्रता है जो एआई की दुनिया में आया। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर चैट जीपीटी ने अपना मार्केट शेयर लगभग 20% खो दिया। किसी भी इंडस्ट्री के बादशाह के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे एआई का वो बेताज बादशाह जिसे कोई हरा नहीं सकता था, अचानक लड़खड़ाने लगा। तो जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये जनवरी 2026 की है। हाँ, चैट जीपीटी अभी भी 68% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा लेकर बैठा है, लेकिन अब वो रेस में अकेला नहीं दौड़ रहा। देखिए, गूगल का जेमिनाई 18% के साथ तेजी से ऊपर आया है। और सिर्फ वही नहीं, डीप सीक, ग्रॉक, क्लॉड, ये सब भी अपनी जगह बना रहे हैं। मतलब खेल अब खुल चुका है। तो सवाल उठता है कि ये दबदबा कम हुआ क्यों? इसके पीछे ना कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि अब दूसरे एआई मॉडल्स भी लगभग उतने स्मार्ट हो गए हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी की बढ़त थी वो कम हो गई। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से उसकी वेबसाइट या ऐप पर जाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। और तो और उनके पेड सब्सक्रिप्शन की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। ये सब इतना सीरियस था कि कंपनी के एक अंदरूनी कोड रेड मेमो में भी इन खतरों को माना गया। और इसी मौके का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? गूगल के जेमिनाई ने। और ये नंबर्स देखिए, मतलब कमाल ही कर दिया। एक तरफ चैट जीपीटी जो 49% से बढ़ रहा था, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जेमिनाई 237%। ये रॉकेट की रफ्तार है बॉस। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये तो मार्केट पर धावा बोलने जैसा है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है दोनों की स्ट्रैटेजी का फर्क। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आपको किसी खास दुकान पर जाना है, एक कोशिश करनी पड़ती है। वही जेमिनाई एम्बियंट एआई है, मतलब वो आपके एंड्रॉयड फोन में, आपके गूगल सर्च में, हर जगह पहले से ही मौजूद है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, वो बस आपकी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा है। और इस एम्बियंट स्ट्रैटेजी का नतीजा, होश उड़ा देने वाला 388%। ये जेमिनाई से दूसरी वेबसाइट्स पर जाने वाले ट्रैफिक में हुई बढ़ोतरी है। इसका मतलब साफ है, जेमिनाई अब सिर्फ एक सवालों का जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि इंटरनेट पर कुछ भी खोजने का एक नया पावर हाउस बन रहा है। लेकिन एक मिनट, कहानी में सिर्फ गूगल ही नहीं था। एक और प्लेयर था जिसने मार्केट में एक अलग ही तरह का तूफान ला दिया। एंथ्रोपिक ने अपना नया टूल क्लॉड कोवर्क लॉन्च किया और कहा कि एआई अब सिर्फ आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपकी नौकरी की जगह ले सकता है। सोचिए, ये लाइन सुनते ही इन्वेस्टर्स में कैसी खलबली मच गई होगी। और मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया? बहुत ही बुरी तरह से। एआई से नौकरी जाने का डर ऐसा फैला कि इंटुइट, एक्सेंचर, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। एक ही दिन में $280 अरब से ज्यादा का नुकसान। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात। एक तरफ एंथ्रोपिक की वजह से मार्केट में हाहाकार मचा था, और दूसरी तरफ उसी कंपनी ने $30 अरब की फंडिंग उठा ली। उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई $380 अरब। कमाल है ना? तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जहाँ एक तरफ बाजार में तबाही दिख रही थी, वहीं पर्दे के पीछे कुछ नया बनाने की, जुड़ने की एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। और इस कहानी का सेंटर था भारत। फरवरी 2026 एंथ्रोपिक के लिए क्या महीना था। पहले उनके टूल से मार्केट गिरा, फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने अरबों की फंडिंग उठाई, और फिर भारत में रिलायंस जियो के साथ हाथ मिला लिया और बेंगलुरु में नया ऑफिस भी खोल दिया। मतलब तूफानी रफ्तार। और यहीं कहानी ने एक यू टर्न लिया। जो कंपनी आईटी इंडस्ट्री को खत्म करने वाली लग रही थी, वो अब इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी भारतीय आईटी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है। मतलब इरादा अब रिप्लेस करने का नहीं, बल्कि साथ मिलकर कुछ नया बनाने का है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एआई का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो इस पूरी उथल-पुथल से हमें 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं।
पहली, किसी एक की बादशाहत का दौर खत्म, अब मुकाबला कड़ा है। दूसरी, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होना ही सब कुछ नहीं है, उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूशन असली गेम चेंजर है। और तीसरी, एआई से जहां कुछ पुराने तौर तरीके टूटेंगे, वहीं नए मौके और नई साझेदारियां भी बनेंगी। और इसी नए दौर में एक बिल्कुल नया फील्ड सामने आ रहा है, GEO यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियों के लिए ये पक्का करने का तरीका है कि एआई चैटबॉट उनके बारे में सही और अच्छी बातें करें। जो भी बिजनेस एआई की इस दुनिया में रेलेवेंट रहना चाहता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो अब सवाल ये है कि जब बड़ी-बड़ी कंपनियां आईपीओज लाएंगी और एआई और भी ज्यादा स्मार्ट और ऑटोनमस हो जाएगा, तो एआई की दुनिया में हमें जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा या फिर एक नए तरह का सहयोग? इसका जवाब ही एआई के अगले चैप्टर को लिखेगा।